तो दोस्तों, ओशिनोको सीजन 3 एपिसोड 4 ब्लाइंड सिर्फ एक एपिसोड नहीं है, ये एक इमोशनल लैंडमाइन है। इस एपिसोड में जो सच बाहर आता है ना, वो सिर्फ एक्वा और रूबी को ही नहीं, व्यूअर्स को भी हिला देता है। एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जहां पिछला खत्म हुआ था, एक्वा वर्सेस रूबी। और भाई, ये कन्फ्रंटेशन अनकंफर्टेबल है, डिस्टर्बिंग है और सबसे ज्यादा डेंजरस है। एक्वा रूबी को कन्फ्रंट करता है टीवी शो के स्कैंडल को लेके, और यहीं पे हमें एक बिल्कुल नई रूबी दिखाई देती है। रूबी कामली एक्सेप्ट करती है कि हाँ, उसने सिचुएशन को थोड़ा शेप दिया, उसे पता था कंट्रोवर्सी होगी, और हाँ, उसने जानबूझ के वायरल फायर लगाया। वो बोलती है, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, बस मैंने सही लोगों को सही जगह रखा। और यही प्रॉब्लम है। रूबी को लगता है अगर रिजल्ट सही हो तो प्रोसेस पे सवाल क्यों। उसकी आंखों में वो स्टार्स हैं, लेकिन इस बार वो होप के नहीं, ऑब्सेशन के स्टार्स लगते हैं। सच बोलूं तो रूबी थोड़ी सी नहीं, काफी ज्यादा अनहिंज लगती है। एक्वा पूछता है, तुम्हें लगता है ये सब ठीक है, लोगों को यूज करना? और रूबी का जवाब सबसे ज्यादा चिलिंग है, इस इंडस्ट्री में प्योर रह के कोई जीत नहीं सकता। यही एक्वा को रियलाइजेशन होता है, ये रूबी पहले वाली रूबी नहीं, और शायद वो एक्वा से भी ज्यादा डेंजरस बन रही है। रूबी के कंट्रोवर्शियल मूव का रिजल्ट तुरंत दिखता है, अवार्ड, फेम, बीकोमाची का रिबर्थ। लोग कहने लगते हैं रूबी शायद आई से भी बड़ी स्टार बन जाए। लेकिन एक सबटल चीज होती है, बीकोमाची के बाकी मेंबर्स धीरे धीरे शैडो में चले जाते हैं। एपिसोड यही एक डार्क ट्रूथ दिखाता है, पर्सनल सक्सेस अक्सर दूसरों को हर्ट करता है, चाहे इंटेंशन हो या ना हो। अब यहाँ से एपिसोड फुल साइकोलॉजिकल थ्रिलर मोड में चला जाता है। एक्वा फाइनली इचिगो साइतो से डायरेक्टली बात करता है, और ये कोई नॉर्मल कन्वर्सेशन नहीं, ये दो टूट चुके लोगों का आमना सामना है। एक्वा को लगता है रूबी को जो अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं वो टू फास्ट हैं और सस्पिशियस भी। और इन्वेस्टिगेशन करते हुए वो इचिगो साइतो से मिलता है, आई के फॉर्मर मैनेजर। एक्वा बोलता है इचिगो रूबी को मैनिपुलेट कर रहा है, उसके लिए जॉब अरेंज कर रहा है। इचिगो एक्सेप्ट करता है, हाँ, वो रूबी की हेल्प कर रहा है, पर गिल्ट की वजह से, एम्बिशन के लिए नहीं। मैं उस आदमी को मानना चाहता हूँ जिसने आई के साथ वो किया। और इचिगो का रिएक्शन चिल कर देने वाला है। इचिगो के लिए आई सिर्फ क्लाइंट नहीं थी, वो उसके लिए बेटी जैसी थी। और जब एक्वा बोलता है कि हमारा बाप सीजीरो उहे हारा था और वो मर चुका है, इसलिए रिवेंज खत्म हो गया, तब इचिगो ऑलमोस्ट तुरंत समझ जाता है ये कहानी गलत है। वो टाइमलाइन तोड़ता है, लॉजिक तोड़ता है, और एक्वा के बनाए हर झूठ को एक एक करके एक्सपोज करता है। जो आदमी तुम्हारा एड्रेस जानता था वो ऑलरेडी मर चुका था, तो फिर लीक कैसे हुआ? डीएनए टेस्ट सब कुछ प्रूव नहीं करता। पैटर्निटी फ्रॉड भी एक चीज होती है। यहीं पे एक्वा का पूरा वर्ल्ड कोलैप्स हो जाता है। उसका दिमाग कह रहा है सब खत्म हो चुका है, लेकिन सच चिल्लाता है कुछ भी खत्म नहीं हुआ। वो रियलाइज करता है जिस रिवेंज को वो पीछे छोड़ चुका था वो कभी खत्म ही नहीं हुआ था, वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए अंधा हो गया था। और इसीलिए एपिसोड का टाइटल है ब्लाइंड। तो इस सीन के बाद एक्वा का ब्रेकडाउन लॉजिकल लगता है, ड्रामेटिक नहीं। बारिश में बेंच पे इनर वॉइसेस और काना के साथ वो पेनफुल मोमेंट, ये सब इसलिए हिट करता है क्योंकि अब एक्वा के पास एस्केप नहीं है, ना रिवेंज से, ना गिल्ट से, और ना ही सच से। और अब आती है अकाने। ऑनेस्टली दोस्तों, सीजन 1 से अकाने स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन एपिसोड 4 ने क्लियर कर दिया अकाने इज द वाइल्ड कार्ड ऑफ दिस एंटायर शो। याद है सीजन 1, सिर्फ एक्टिंग के थ्रू उसने आई की साइकोलॉजी समझी, एक्वा और आई रिलेशनशिप का आधा सच निकाला। एपिसोड 4 में वही स्किल फिर काम आती है। अकाने छोटी छोटी डिटेल्स नोटिस करती है, व्हाइट रोजेस, पास्ट पैटर्न, आई के आसपास का सर्कल, और पजल कंप्लीट होता है। हिकारू कामिकी, एक्वा और रूबी के बायोलॉजिकल फादर और पॉसिबल रियल मास्टरमाइंड। अब ऑफिशियली बोल सकते हैं अकाने इज द फर्स्ट पर्सन टू फिगर आउट द रियल आइडेंटिटी ऑफ एक्वा और रूबी के बायोलॉजिकल फादर। नाम याद रखना, हिकारू कामिकी। सच बोलूं, इस रिवील तक पहुंचने का प्रोसेस एब्सोल्यूट सिनेमा है। नो एक्सपोजिशन, नो ओवर एक्टिंग, बस इंटेलिजेंस और इंट्यूशन। दोगा कोबो ने इस एपिसोड में रूबी की मेंटल स्टेट और एक्वा का ब्रेकडाउन, अकाने की रियलाइजेशन, सब कुछ विजुअली परफेक्ट बनाया है। एक्सप्रेशन, साइलेंस, बैकग्राउंड स्कोर, सब कुछ बोलता है। ओशिनोको सीजन 3 एपिसोड 4 ब्लाइंड अब तक का बेस्ट एपिसोड है। और याद रखना, गेम अभी शुरू हुआ है। बस इमेजिन करो, एक्वा रिवेंज के पीछे, रूबी पावर के पीछे, दोनों एक दूसरे से चुपकर, और बीच में अकाने जिसके पास सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन है। ये सिर्फ स्टोरी नहीं रही, ये साइकोलॉजिकल वॉर बन चुकी है। अगर एग्जीक्यूशन ऐसा ही रहा, ओशिनोको लेजेंड बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक एंड शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।